प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक सत्संग विचार से, और सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं काठमांडू नेपाल। हमारे गुरु भाई विनोद शर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना कुछ अनुभव स्पिरिचुअल जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। हंस वंश की जय। पूजनीय सभी संत महात्मा जी लोगों की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्ववेदान्त सिद्धान्तं गोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा सदृश श्री सद्गुरुदेव भगवान, संपूर्ण परम आदरणीय संत महात्मा जी, साथ ही आज के इस यूएई दुबई से संचालित साप्ताहिक सत्संग में उन्हीं परम पिता परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करने के लिए उपस्थित मेरे परम आदरणीय माता पिता, प्रेमी सज्जन वृंद, सभी में मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आदरणीय माता पिता, सर्वप्रथम तो मैं आज का जो ये सत्संग कार्यक्रम है, इसके जो संचालक आयोजक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना कुछ अनुभव विचार रखने के लिए जो समय प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि जो मानव धर्म सेवा समिति के माध्यम से परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा एवं पूज्यवर संत महात्मा जी के अथक प्रयास से हम विश्व भर के संपूर्ण मनुष्य प्राणियों को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है।
ये परमात्मा भगवान की दया है, क्योंकि आदरणीय माता-पिता, मैं कुछ आपके आगे धर्मशास्त्र को आधार मानकर कुछ अपने विचार रखूँगा। तो ये विचारों जब मनुष्य प्राणी को जब ये विचार सुनने को मिलता है, तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग आज इस सत्संग में उपस्थित हैं, तो एकाग्रचित्त मन से अगर आप सत्संग श्रवण करेंगे, तो अवश्य ही हम लोग के जीवन में कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो जब वेद व्यास जी ने, भगवान ने संपूर्ण धर्मशास्त्र की रचना की, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की जो रचना करने के बाद, वेद व्यास भगवान ने हम मनुष्य लोगों को सार में एक संदेश दिया है। उन्होंने क्या कहा कि हे मानव, जब कभी जीवन में आध्यात्मिक चर्चा, सत्संग सुनने को मिले, तो वो जो सत्संग सुनने वाला जो मानव है, उसके लिए उन्होंने निर्देशन दिया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुता चैवावधार्यताम, कि हे मानव, जब जीवन में कभी आध्यात्मिक चर्चा, धर्म की चर्चा सुनने को मिले, तो उसको एकाग्रचित्त मन से श्रवण करना, और श्रवण करने के बाद उसको अपने हृदय में धारण करना। ये वेद व्यास भगवान का हम सब मनुष्य प्राणी को निर्देशन है। ऐसे ही जब शंकर भगवान और माता पार्वती को, जब शंकर भगवान ने जब सत्संग सुनाया माता पार्वती को, तो सत्संग सुनाने से पहले उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, हे प्रिय, असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्तिर्जन्म जन्मान्ते तस्मादि विश्वासम अपनुयात्। कि हे पार्वती, महान पुरुष के वचन में, धर्मशास्त्र के वचन में और ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनियों के वचन में जो मनुष्य प्राणी पूर्ण विश्वास करता है, धर्मशास्त्र के वचन में, समय के महान पुरुष के वचन में और ब्रह्मज्ञानी ऋषि के वचन में, जब कोई मनुष्य प्राणी पूर्ण रूप से विश्वास करता है, तो उसको मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, उसको अवश्य नहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो मनुष्य प्राणी सदगुरु के वचन में, ब्रह्मज्ञानी ऋषि के वचन में और धर्मशास्त्र के वचन में विश्वास नहीं करता है, तो उसके लिए क्या बताया, न मुक्तिर जन्म जन्मांते, जन्म जन्मांतर तक अनंत कोटि जन्म हो जाए, फिर भी मुक्ति नहीं होती है। तो इस शंकर भगवान ने माता पार्वती को समझाया है। तो वो तो सिर्फ माध्यम है, शंकर भगवान ने माता पार्वती को माध्यम बनाकर संपूर्ण मनुष्य प्राणी को संदेश दिया है कि हे मानव, विश्वास में ही भगवान है, विश्वास में ही भगवान है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, मैं तो हूँ पूर्ण विश्वास में। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए माता पिता, धर्मशास्त्र क्या है, वो मनुष्य प्राणी के लिए जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहता है, जो जो अपना स्वयं का जो निर्माता है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जो ब्रह्म की जो खोज कर रहा है, जो ब्रह्म का जिज्ञासु है, उसके लिए है ये सब धर्मशास्त्र और ये सत्संग, वचन, विचार जितने भी हैं, उसके लिए हैं। और जो मनुष्य प्राणी उसकी खोज ही नहीं करता, तो उसके लिए तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये कार्यक्रम का उसको कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए धर्मशास्त्र हम लोग के क्या हैं, आधार हैं। धर्मशास्त्र के माध्यम से ही हम लोग परमात्मा को ढूंढ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अभी आप हम लोग देख रहे हैं, एक भ्रम फैला हुआ है संसार में। अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, हर एक संप्रदाय की एक गुरु गद्दी है, सब गुरु बनकर संसार में सब
धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इस ऐसे ऐसे समय में हम और आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम कहाँ जाएँ? कौन सत्य है? कौन असत्य है? इसका निर्णय नहीं किया जा हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए इसका निर्णय करने के लिए जो समय के तत्वदर्शी महान पुरुष जो थे, अवतारी पुरुष जो थे, उन्होंने धर्मशास्त्र में लिख दिया कि हे मनुष्य प्राणी, सच्चा जो महापुरुष, जो अवतारी पुरुष होता है, उसमें ये गुण होते हैं। इस प्रकार का वो पुरुष होता है, जिसमें ये गुण होंगे, वही महान पुरुष होगा। इस तरीके से हम लोग को उन्होंने समझाया। फिर संदेश क्या दिया कि हे मानव, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषिभिर बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृता श्रम साध्या सृजते सर्वे प्राय कर्म फल प्रदा। महान पुरुष ने क्या कहा कि हे मानव, तुम चिंता मत करो, सिर्फ हमारे दिए हुए हमारे जो वचन हमने जो दे रखे हैं, उन वचनों में तुम विश्वास करो। पहले बात हुई ना विश्वास की। जो संशय नहीं करता है, जो पूर्ण निष्ठावान है, जो पूर्ण विश्वास करता है धर्मशास्त्र के वचनों में। तो क्या बताया कि ऋषिवीर बहु लोके पंथान प्रकटीकृता। हे संसार के मनुष्य प्राणी, संसार में अनेक प्रकार के विद्वान चतुर लोग बहुत से संप्रदाय खड़ा करेंगे, और वो जो समय के महान पुरुष ने जो धर्मशास्त्र में लिख कर गए, उन ऋचाओं को रटकर संसार के मनुष्य प्राणी के आगे रखेंगे। वो अपने को समय का अवतारी पुरुष कहकर घोषणा करेंगे। तो उन्होंने बताया ऋषिवीर बहु लोके पंथान प्रकटीकृता। हम लोग को असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं है। ते सर्वे कर्म फल प्रदा। वो जितने भी पंथ हैं, ये संपूर्ण पंथ कर्म का फल प्रदान करे। जो कर्म हम करेंगे, उसका ही फल हमको मिलेगा। तो ये बताया गया कि इस समय, ऐसे समय में सही सदगुरु की खोज, सही महान पुरुष की खोज कैसे की जाए। तो बताया कि वैकुंठ साधक पंथा सतगोप्यो ही वर्तते, तस्यो उपदेष्टा पुरुष प्राय भाग्य न लभ्यते। प्लीज, है ना, ध्यान देकर सुनना है कि वैकुंठ साधक पंथा, जितने भी अभी संसार में पंथ चल रहे हैं, सभी पंथ तो वास्तव में ले इस जीव आत्मा को स्वर्ग तक तो ले जाएंगे, वो स्वर्ग तक तो पहुंचाएंगे। लेकिन ये जीव जो हमारे आपके इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर जो जीव आत्मा है, वो जीव आत्मा जब इस शरीर से निकल कर जाएगी, तो उसकी मृत्यु तो होती नहीं है। वो तो अजर अमर अविनाशी है। न जायते न मरियते कदाचिन्न है। न कभी उसका जन्म होता है, न वो कभी मरती है ना। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कुलेति अन्त्यापो न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये कभी नहीं मरती। इसको अस्त्र शस्त्र किसी चीज से इसका छेदन नहीं किया जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये अजर अमर अविनाशी है। तो इस शरीर से निकल कर जाने के बाद ये जीवात्मा, धर्मशास्त्र क्या कहता है कि ये 3 लोक में जाती है। यहाँ से निकल कर ये जीवात्मा कहाँ जाएगी? 3 लोक में। 3 लोक कौन से हैं? एक नर्क लोक है, एक स्वर्ग लोक है, एक वैकुंठ लोक है ना। तो नर्क लोक में ये किस कारण से नर्क लोक में जाएगी? तो ये कर्म के कारण से नर्क लोक जाएगी, कर्म के कारण से स्वर्ग लोक जाएगी, कर्म के ही कारण से ये वैकुंठ लोक जाएगी। इसका इनके 3 स्थान है इस शरीर से निकलने के बाद, है ना। तो नर्क लोक ये कब जाएगी? जब मनुष्य प्राणी कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, पापी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी होगा जब, तो इसकी ये जीवात्मा इतनी कलुषित हो जाएगी, इतनी काली हो जाएगी कि ये सीधा नर्क लोक चली जाएगी कुकर्म का फल भोगने के लिए। लेकिन जब ये जीवात्मा जब तब पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ व्रत करेगी, और इस शरीर से निकलने के जाने के बाद जो उसने शुभ कर्म किया, इसका फल भोगने के लिए स्वर्ग लोक जाएगी।
तो लेकिन स्वर्ग लोक में ये कब तक रहेगी? जब तक इसका पुण्य रहेगा। पुण्य क्षीण हो जाए, क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। फिर फिर पुण्य समाप्त होने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फिर ये जीवात्मा पड़ जाएगी और इसका ये जो मनुष्य शरीर जो मिला ये सफल नहीं हुआ। असफल ही होकर हार कर गया। यहाँ से ये जीवात्मा हार गया, युद्ध हार गया, है ना? तो इसलिए क्या बताया कि ये वैकुंठ लोक कब जाएगी? तो बताया वैकुंठ साधकः पंथा। वैकुंठ लोक को प्राप्त करने का जो पंथ है, वो सदा सर्वदा ही गुप्त रहा है। वो कभी ओपन नहीं है, खुला नहीं है वो, उसको कोई पा नहीं सकता है। बिना सदगुरु के, बिना अवतारी पुरुष के स्वयं परमात्मा जब मनुष्य का शरीर धारण करके सदगुरु के रूप में आते हैं, तब वो गुप्त मार्ग खोलते हैं। क्योंकि गुप्त मार्ग का रास्ता तो स्वयं ब्रह्म को ही है और किसी को भी नहीं है। ब्रह्म जब शरीर धारण करके इस धरती में आते हैं सदगुरु के रूप में, सतयुग में विष्णु भगवान आए, नर रूप में ही आए, त्रेता में रामचंद्र भगवान आए टाइम नर रूप में आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, नर रूप में ही आए। लेकिन आकर उन्होंने क्या किया? वैकुंठ लोक का मार्ग दिया। जैसे अर्जुन को वैकुंठ लोक का मार्ग दिखाया। तो ऐसे ही जब महान पुरुष आते हैं तो जो गुप्त मार्ग है, वैकुंठ लोक का जो गुप्त मार्ग है, वो गुप्त मार्ग समय के सदगुरु उस गुप्त मार्ग को खोलते हैं और सदगुरु प्राय भाग्य न लभ्यते। इस मनुष्य प्राणी को प्राय भाग्य से ही, किस्मत से ही सदगुरु प्राप्त होते हैं। तो देखिए आदरणीय माता पिता, ये धर्म शास्त्र अगर हम सब आप हमको अध्ययन करना चाहिए और उसका जो सार है उसको ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने हृदय आकाश में जो परब्रह्म परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है उनका ज्ञान सिर्फ समय के स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए उनकी खोजी करनी चाहिए और मानव धर्म के प्रणेता समय के तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान श्री सतपाल जी महाराज हैं। उनके चरण में आकर, संत महात्माओं के चरण में आकर अपने इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर जो परमात्मा का वास है उसका ज्ञान प्राप्त करके ध्यान साधना करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। कहते हुए आपसे प्रार्थना करते हुए मैं अपने वचनों को श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल में अर्पण करते हुए आपके आपके सामने से विदा होना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। हंस बंस की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत आभार विनोद शर्मा जी को। अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा। भजन के लिए हम लोग दुबई ही है, दुबई ही चलते हैं। श्रवण कुमार जी जो हमारे गुरु भाई हैं उनको मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। त्वं पिता च मे माता त्वं बन्धुश्च देवता संसार प्रीति भंगाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। है अभी वक्त कर याद भगवान को, है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। काम आएंगे जो तेरे परलोक में, काम आएंगे जो तेरे परलोक में, जो नेकी को दुनिया में कर जाएंगे,
जो नेकी को दुनिया में कर जाएंगे, है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। रात दिन जिनके खातिर कमाता है तू, भूखे रह कर भी जिनको खिलाता है तू। रात दिन जिनके खातिर कमाता है तू, भूखे रह कर भी जिनको खिलाता है तू। एक पल भी गंवारा करेंगे नहीं, एक पल भी गंवारा करेंगे नहीं। हंसा तेरा वो जिस दिन निकल जाएगा, हंसा तेरा वो जिस दिन निकल जाएगा। है अभी वक्त करे भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। सुबह शाम तू दौलत इकट्ठी करे, खून औरों का पी कर तिजोरी भरे। सुबह शाम तू दौलत इकट्ठी करे, खून औरों का पी कर तिजोरी भरे। तेरी किस्मत में 2 गज कफन है लिखा, तेरी किस्मत में 2 गज कफन है लिखा। बाकी जरमाल दुनिया में रह जाएगा, बाकी जरमाल दुनिया में रह जाएगा। है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। ऐसो इशरत में तू इतना मशगूल है, और नशे में जवानी के क्यों चूर है। ऐशो इशरत में तू इतना मशगूल है, और नशे में जवानी के क्यों चूर है। तेरे सर पे बुढ़ापा खड़ा सामने, तेरे सर पे बुढ़ापा खड़ा सामने। एक दिन ये नशा भी उतर जाएगा, एक दिन भी नशाए उतर जाएगा। है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। ऐशो आराम में ये जवानी गई, और बुढ़ापे में तेरी, और बुढ़ापे में टेढ़ी कमर हो गई। ऐशो आराम में ये जवानी गई, और बुढ़ापे में टेढ़ी कमर हो गई। क्या करें उस घड़ी ध्यान भगवान का, क्या करें उस घड़ी ध्यान भगवान का। जबकि पानी तेरे सर से गुजर जाएगा, जबकि पानी तेरे सर से गुजर जाएगा। है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा,
तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रवण कुमार भाई को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं कनाडा। हमारे पूजनीय योग भाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। शरणगत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्थे हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री जगत जननी माता जी की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, प्यारी माता एवं बहनों, गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से इस घड़ी 700 रूपी गंगा में हम सभी लोग डुबकी लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं और ये से गुरु महाराज जी को जाएगा। उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी दृष्टि के बिना हम मानव कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी हमें भौतिक सुख सुविधा हमें मिला है और चाहे आध्यात्मिक सुख सुविधा, ध्यान, भक्ति, साधन, सुमिरन का जो भी हमें आनंद आज ऐसी स्थिति में भी जो मिल रहा है, इस सब गुरु महाराज जी की असीम कृपा से। हम लोगों ने अभी भी सुंदर काठमांडू से विनोद भाई साहब का उनके सुंदर विचारों को श्रवण किया। सुनाने वाले कितने भी अच्छे विचारों को क्यों ना सुनाए, क्यों ना रखे, लेकिन श्रोताओं के अंदर अगर श्रद्धा ना हो, श्रवण करने के बाद अपने जीवन में उतारने की कैपेसिटी ना हो, तो सुनाने वाले जो भी सुनाते हैं, श्रोताओं के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से इतने सुंदर एक चेतावनी भजन को हम लोगों ने श्रवण किया है। वक्त अभी प्रभु का ध्यान करो, याद करो, बिगड़ी हमारी जो मुकद्दर वो संभल जाएगा। कितने सुंदर विचार, अगर हम इसमें विचार करेंगे तो इस शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है, पर हमारा मन इतना चंचल है, जितना समझाओ इस मन को उतना ही उछलता है। और इसी मन को कंट्रोल में रखने के लिए, इसी मन को समझाने के लिए और इसी मन को प्रभु की याद में लगाने के लिए, सत्य सुमरन में एकत्रित करने के लिए, लगाने के लिए हम बहुत कुछ बाहरी संसाधनों को करते हैं। कभी मंदिरों पे चले जाते हैं, कभी मस्जिद पे चले जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में चले जाते हैं, कभी अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, कभी धर्मशास्त्रों का ध्यान करते हैं। चाहे कैसी भी हो, मेरा जो चंचल मन है ये काबू में हो जाए, कंट्रोल में हो जाए।
थोड़ी देर के लिए जो विषय चिंतन है, माया मोह का जो जहर हमारे मन के अंदर घुला हुआ है, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, उससे थोड़ी देर के लिए मन हट करके उस सत्य की याद में जुड़ जाए। सज्जनों, इसीलिए हम लोग बाहरी संसाधनों को करते हैं, लेकिन क्या इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा मन क्या कंट्रोल में हो जाता है? इजीली बिना ही कहे, बिना ही सोचे, बिना ही प्रयत्न अपने आप मन ध्यान में लग जाता है, मन सेवा में लग जाता है, सत्संग में लग जाता है? कभी नहीं। और कभी सेवा करने के लिए भी तैयार भी हो जाते हैं, कोई ना कोई बहाने का दीवार खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा हो जाता है जिससे हम उस सेवा से, तन से हो चाहे धन से हो, और मन से ध्यान हो चाहे सत्संग के लिए हो, उससे हम वंचित रह जाते हैं। और जब हमें सत्संग, सेवा, दर्शन का मौका प्राप्त होता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा से, भगवान की विशेष दया से ये मुझे मौका मिल रहा है, और इसे मुझे नहीं चूकना चाहिए, इसे मुझे वंचित नहीं रहना चाहिए। चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी माध्यम बहाने से हो, कि मुझे इससे लाभ प्राप्त करना चाहिए, चाहे कोई तन से करने का शुभ कार्य क्यों ना हो, चाहे धन से कोई संत सद्गुरु की सेवा के लिए क्यों ना हो, चाहे मन से सत्य नाम का सुमरन का कोई हमें मौका मिले, चाहे क्यों ना हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य करने का मौका मिले तो कर लेना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो हम क्या कहते हैं कि कोई चाहे किसी को भड़का सकते हैं, किसी के भड़काव में आकर के वो रास्ता भटक सकता है। हम ये भी कहते हैं, हम कभी क्या कहते हैं, क्या पता कि ये समय मिले ना मिले, क्या पता हम फिर कर पाएंगे नहीं पाएंगे। हम दुनिया भर की बातों को तो करते हैं, दूसरे से हम डरते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं सबसे बड़ी धोखेबाज तो हमारा मन ही है धोखेबाज। ये मन न जाने कब धोखा दे बैठे और हम आस्तिक से बदल करके और नास्तिक में बदल जाए, नास्तिक बन जाए, सत्य के पथ को छोड़ करके असत्य के पथ पर चले। क्या भरोसा? कोई भरोसा नहीं। रावण इतना बड़ा महान विद्वान, कहते हैं आज के समय में तो ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण ही नहीं हो सकते हैं, नहीं है। इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, पवन देवता उनके आंगन सफाई कर देते थे। इतना सब कुछ उनके पास बल बुद्धि होने के बावजूद भी जरा सी छोटी सी एक सांसारिक नेगेटिविटी के तरफ मन लगने के बाद उनका क्या हो गया? क्या उन्होंने नहीं सोचा था? स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनाना, बहुत कुछ उन्होंने सोचा था, लेकिन थोड़ी ही समय में और उनके मन ने न जाने क्या से क्या कर, और उन्होंने जो कुछ सोचा और समझा था सब कुछ पानी में फिर गया। तो सबसे बड़ी तो उनके लिए तो उनका मन ही धोखेबाज निकला।
हम दूसरों से बच सकते हैं, लेकिन अपने मन से हम कहाँ भागे, कैसे बचेंगे? तो हमारे अंदर जो 5 चोर बैठ करके हमेशा इसी ताक पे रहती हैं, कब इनकी सत्य, धर्म, अच्छाई को हम छीन ले और इस पर वार करें। ये 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो चोर है, हमेशा ताकते रहते हैं। और इसीलिए हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी में रहना चाहिए कि जब भी हमें कोई भगवान की तरफ से, संतों के तरफ से, महापुरुष सदगुरु के तरफ से कोई शुभ सूचना मिले, संदेश मिले, मानव जीवन में करने वाला कर्म के लिए उसे तत्काल कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी नहीं बहाना बनाना चाहिए, फिर कर लेंगे, अगली बार सत्संग में आएंगे, अगली बार सेवा करेंगे, अगली बार सत्संग में बैठेंगे, क्या पता वो अगली बार आए ना आए। किसे पता था, किसको पता था कि ऐसा वायरस का समय भी आएगा? हमने तो अभी तक ऐसा वायरस कभी नहीं देखा था। वायरस आता था 1-2 महीने के लिए, फिर उसके बाद तुरंत हट जाता। लेकिन ये जो वायरस, ये जो कोरोना काल से हम सभी दुनिया, पूरे संसार गुजर रही है, इस दुख के घड़ी से कभी सोचा भी नहीं था किसी ने, हमने कभी नहीं सोचा था। और जिन्होंने सोचा होगा इस बार वैशाख के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे। इस बार दिल्ली के नवंबर प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे। इस बार सिलीगुड़ी के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे। इस बार सेवा में नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, अगली बार करूंगी अथवा करूंगा। जो इस प्रकार से मौका पाने के बाद जिन्होंने बहाना बनाया, किसी भी तरीके से वो प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए, मालिक के दर्शन नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए, वो तो रह गए ना। उनको अभी तक फिजिकल मालिक का दर्शन नहीं हो पाया, न सेवा तन का न मन का, उनको अभी तक मौका नहीं मिला, वो तो रह गए। और जिन्होंने सोचा जिंदगी समय का कोई भरोसा नहीं होता, अरे चले जाओ, दर्शन करो, आनंद लो, क्या भरोसा जीवन का। जिन्होंने सोच करके और सेवा, सत्संग, दर्शन से लाभ प्राप्त किया, वो भाग्यशाली निकले। उन्होंने लाभ प्राप्त किया, मालिक का जो आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। अब 2 साल 3 साल से तो हम वंचित में है ना फिजिकल दर्शन, न सेवा। तो इसीलिए ये सब समय आज भी हमें संकेत कर रहा है, हमें हिंट दे रहा है कि ऐसा भी समय आ सकता है, ऐसा भी समय आ जाता है। तो हे मानव, हमारी जो जीवन है बहुत अल्प आयु वाला हमारा जीवन है। हमारे जो मन है, बुद्धि है, अन्न पानी का दोष से वो लिपटा हुआ है। अन्न पानी के प्रभाव से हमारा मन प्रभावित है। कब न जाने मन कहाँ लग जाए, किस कर्म को करने में लग जाए। इसलिए जब हमारा मन अच्छा रहता है, पवित्र रहता है, कर सकता है, तो हमें कर लेना चाहिए। एक बार हंस जी महाराज जी का मैंने मैगजीन पढ़ा, तो महाराज जी ने कहा कि आज तो मैं हूँ और आप लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला करके, प्रचार करके कि आप लोगों को मैं ज्ञान बांट रहा हूं, और अगर आप समझेंगे तो आपका कल्याण होगा, और इस वक्त आप भी हो। पर एक समय ऐसा भी आ सकता आएगा कि मैं नहीं रहूंगा, आप लोग रहेंगे, आप चाहेंगे लेकिन आपको ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है, और उस वक्त मैं नहीं रहूंगा, आप रहेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है
मैं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इसीलिए इस वक्त आप भी हो, मैं भी हो, और जो भी मनुष्य जीवन में लाभ प्राप्त करने का जो विषय है उसका लाभ प्राप्त करना, वही आपका पर्सनल धन है, आपका निजी धन है। अन्यथा जो भी हम संसार में रात दिन स्ट्रगल करते हैं, परिश्रम करके और नाशवान धनों का अर्जित करते हैं, ये तो क्षणिक सुख के लिए एक कब समाप्त हो जाए, चोर आकर के उठा ले जाए, कोई भरोसा नहीं। तो मैं एक मैगजीन में पढ़ रही थी श्री हंस जी महाराज जी के, तो बात तो सही जो महापुरुष कहते हैं, संत की बाणी अटपट झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। महापुरुषों की जो बाणियां होती है बहुत विचित्र होती है, और उनकी अटपटी जो बाणी है उससे जो समझ लेते हैं तो चटपट मालिक की दर्शन हो जाती है, वो लाभ प्राप्त कर लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो रह जाते हैं। तो आज ऐसे वक्त में, ऐसे समय में आप हम सभी लोग कि सत्संग, भजन और दर्शन से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और 2 साल से तो हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं। अब ये समय भी अब कब तक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल, और फिर उसके बाद कोई भी डरेंगे भी नहीं। और जब मनुष्य नहीं डरेंगे, फ्री होकर के संसार में विचरण करने लग जाएंगे, तो वायरस अपने आप डर के भाग जाएंगे मनुष्य से। तब वायरस को डरना पड़ेगा। आज तो हम डर रहे हैं, वो दिखाई भी नहीं देता है, पता नहीं कैसा रूप है, क्या है, पता नहीं कितना बड़ा होगा, कितना छोटा, दिखाई भी नहीं देता। लेकिन उससे हम सभी लोग भयभीत होकर के और अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। नहीं, तो ऐसा भी समय, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा उसी समय के बाद कि हम मनुष्यों से कि वो डरेगा, वायरस डरेगा। तो इसीलिए कि आज गुरु महाराज जी ऐसे समय में जो भी जिस तरीके से, जिस ढंग से जो भी हमें सेवा सत्संग प्रचार प्रसार करने के लिए मौका दे रखे हैं गुरु महाराज जी ने, उससे हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। पहले हम लोग लिमिटेड केवल प्रेमी भक्तों के साथ बैठते थे उतने में, लेकिन आजकल तो पूरे संसार के प्रेमी भक्तों से हम मिलते हैं जूम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और हम लोग आनंदित हो रहे हैं, सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फिजिकल ज्ञान तो हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फिजिकल संत महात्मा चाहिए, महापुरुष चाहिए तभी, पर सत्संग से तो लाभान्वित हो रहे हैं। और सत्संग सुनकर जब हम तैयारी होके रहेंगे तो एक दिन वो समय आएगा जो संत महात्मा हमारे पास आएंगे या हम वहां जाएंगे, तो हमें वो ज्ञान होगा, सत्य का बोध होगा, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, निरस है, अपवित्र है। तो आज गुरु महाराज जी हमें मौका दे रहे हैं, हर युग में भगवान आए किसी ना किसी रूप में, और सभी समय में भगवान ने अपने अपने ढंग से मनुष्यों को कर्म करके कर्म सिखाया। चाहे परिवार में किस तरीके से रहना है, जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने का कला क्या है, इस सभी बातों को उन्होंने बताया। ये नहीं कि ज्ञान दे करके आप लोग आंख बंद करके 2-2 घंटा बगुले के तरफ बैठे रहो, इसीलिए ज्ञान नहीं। ज्ञान जानने के बाद विवेक जागृत करना, बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग की विवेक जागृत नहीं होती है, और जब सत्संग सुनते हैं, मालिक की कृपा होती है, तब हमारी विवेक जागृत होती है। और जब विवेक जागृत होती है तो हमें पता चलता है तो हमें संसार में कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, और अन्य लोगों के साथ कैसे जीना है, तो तरीका फिर हमें आ जाता है। तो महापुरुष यही सिखाते हैं, 2 दिन जिंदगी जीना है तो प्रेम से जियो, सद्भावना के साथ जियो, एकता भाईचारा के साथ जियो, तब आनंद आएगा। और भगवान का जो नाम है
उस नाम को जपने में कितनी खुशियां होगी, कितना आनंद आएगा। साथ साथ भगवान इसलिए कहा ना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। हाथों से कर्म करेंगे इतना आनंद आएगा, और साथ साथ सत्य का सुमरन करेंगे। जो होली नेम है, सत्य नाम है, अजपा गायत्री योगी न मोक्षदायिनी। जो अजपा नाम कैसे जाप होती है, कैसे जाप करना है, हमें पता नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हमें पता चल गया। उसके जाप के साथ साथ सांसारिक कर्मों को करेंगे। देख लो फिर कितना आएगा, कितना आनंद आएगा, कितनी खुशियां होगी। इसलिए तो कहा, हम खुशियों को संसार में ढूंढते हैं, परिवार में ढूंढते हैं, समाज में ढूंढते हैं, संसारिक कर्मों में ढूंढते हैं, पर वो खुशियों को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए संतों को मजबूर होके कहना पड़ा, दुनिया का बन करके देख लिया, जरा प्रभु का बन करके तो देखो। प्रभु भक्ति में कितनी खुशियां हैं, प्रभु भक्ति में कितनी मस्ती है, जरा प्रभु भक्ति करके तो देख लो। संतों को मजबूर होके कहना पड़ा। ये नहीं कहते परिवार त्याग दो, संसार त्याग दो, नहीं कहते। पर जब संसार में भक्त मनुष्य उस शांति को, उस आनंद को ढूंढते हैं, और जब उनको नहीं मिलता, और जब दुखी होकर के रोने लग जाते हैं माया की याद करके, तब भगवान कहते हैं, दुनिया तो दुनिया है, दो रंगी गिरगिट के तरह, कभी रंग बदलती रहती है, बदलती रहे। कल अपना नहीं थे, आज अपने हो गए, और आज अपने हैं तो कल और किसी के हो गए। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। तो जब दुखी हो जाते हैं, संसार में वो आनंद जब नहीं मिलता है, तब वो कहते हैं, देख लिया दुनिया का सारा तमाशा, सारा नजारा, ना हम किसी के, हम तो सोच रहे थे हम किसी के हैं और कोई हमारा है, पर अब पता चला असलियत क्या है, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा। जो झुकते हैं तो मतलब से अपने स्वार्थी पूर्ति के लिए, जब स्वार्थी पूर्ति हो जाता है तो कोई किसी का कोई पहचानते नहीं किसी को कोई। ये दुनिया की रीति है, रंग बदलती रहती है। तो इसीलिए महापुरुष हमें कहते हैं कि सच्चा सुख पाना चाहते हो, सच्चा प्यार पाना चाहते हो, तो जो प्यार का मीनिंग क्या है उसे समझ लो। इसलिए बार बार सत्संग में ही कहा जाता है जगत है प्यार जगत में सार, और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु जिसे प्यार, और कोई प्यार नहीं। प्यार तो एक मालिक से जो मन लगता है, ध्यान सुमरन होता है, जो मालिक के आशीर्वाद को हम प्राप्त करते हैं सज्जनों, वही सच्चा प्यार है। इसीलिए आज गुरु महाराज जी की दया को हम समझें, सुमरन करें, ध्यान करें। लेकिन आजकल के जो हमारे यंग भाई बहन लोग हैं, युवा भाई बहन, वो कहते हैं छोड़ो, ये तो पहले की बात थी, धर्म शास्त्र का क्या रखा है, छोड़ो, कमाओ खाओ, कल किसने देखा है, और खूब कमाओ खाओ एंजॉय करो, संसार में कूदो हंसो, नहीं किसने देखा कल क्या होगा। सज्जनों, अरे कूदने के लिए भी, हंसने के लिए भी, जीने के लिए भी तो किसी की शक्ति चाहिए ना, जिसके शक्ति के आधार पर हम ये सब कुछ करने के लिए हम एक शक्तिशाली बनते हैं और करने के लिए सामर्थ्यवान बनते हैं, वो क्या है, वो कौन है, और उसको समझे बिना अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सब मिथ्या है। इसीलिए महापुरुष हमें कहते हैं, आप जो कुछ भी करते हो किसी और की शक्ति से उसको जान करके करो। पर ये तो नहीं कहते हैं ना, आप परिवार को त्यागो, संसार में मत रहो, मत धन कमाओ, संसार में मत, नहीं कहते हैं। सब कुछ करो, आप सब कुछ करो,
लेकिन जिसके आधार पर करते हो उस आधारशिला को आप समझो, उस फाउंडेशन को आप समझो। इतना बड़ा मकान किसके आधार पर टिका है? आधारशिला को समझो, तब आपको जीने में आनंद आएगा। जो भी कर्म करोगे आप खुशी खुशी करोगे, जो कुछ भी आप सोचोगे अच्छा सोचोगे, और जहां भी आप जाओगे अच्छी जगह में जाओगे। और किसी से कोई पाना चाहोगे, दुनिया से हम क्या मांगे, जो खुद दुनिया भिखारी है। हम भजन सुनते हैं, मांगेंगे तो एक अपने मालिक से मांगेंगे, जो कभी जहां इनकार नहीं होती है, कभी भी कोई भेदभाव के बिना जो भी जो चीज चाहता है, चाहे सांसारिक वस्तु हो, चाहे आध्यात्मिक, चाहे प्रभु का नाम, एक ऐसा स्थान है सदगुरु का घर, सदगुरु का दरबार। तो मांगेंगे उस मालिक से मांगेंगे जो कभी इनकार नहीं होता है। नहीं तो वास्तविक ये बात सही है। तो देने वाले तो एक मालिक है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलुक कह गया सबका दाता राम। तो दास मुलुक इसलिए तो कह गया ना, एक अजगर अजगर जो है वो कोई काम नहीं करता, लेकिन इतना मोटा होता है कि चल भी नहीं सकता। और कहीं राहगीर चलते हैं तो एक श्वास में उसको अपने मुंह का घास बना लेता है। और पक्षियां भी कोई चाकरी नहीं करते, किसी के नौकरी नहीं करते, वो भी पालता है, उसको भी भगवान पालते हैं। तो इसीलिए मुलुकदास को ये विश्वास होता है कि सबका दाता राम, सबका पालन करने वाला पालनहारा और सबको देने वाले दाता एक मालिक है, एक प्रभु है, जो सबके अंदर छुप करके भ्रमण करने वाली शक्ति, सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और सब का पालन करते हैं। उसी का ज्ञान गुरु महाराज जी हमें देती है, उसी का ही ज्ञान बताते हैं। और हमने जिन्होंने भी ज्ञान को जाना, कभी भी ये सस्ता ना समझे। इस ज्ञान के लिए पहले पहले कितने समस्या, कितना स्ट्रगल, कितना त्याग करना पड़ता था भक्तों को। 12 साल 24 साल गुरु दरबार में सेवा करना पड़ता था, जंगलों में तपस्या करते थे, फिर भी नहीं मिलता था। पर आज गुरु महाराज जी इतनी इजी और इतनी आसानी से हमें दे बांट रही है। कोई हमारे में ना त्याग है, ना तपस्या है, ना कोई निष्ठा है, ना कोई भावना है, फिर भी गुरु महाराज जी की कृपा और हम जैसे जीव को अपने चरणों का भक्ति दे करके हमें अपनाया। तो ये गुरु महाराज जी की विशेष कृपा, हमें कोई भी शक्ति नहीं थी, पर मालिक की दया है। कब किसी पर दया हो मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। मालिक की दया है, हमारे कोई कर्म नहीं। इसीलिए सस्ता ना समझे, उनकी दया समझे, तभी ज्ञान सफल होगा। अगर इजीली हमें मिल रहा है ज्ञान, सेवा, सत्संग, अगर हमने सस्ता समझ लिया तो सब पानी में फिर जाएगा। जो भी हमने किया, सब किया कराया, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमने किया है तो उसे संभाल के रखें। हमारी अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, जो मालिक दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उसको ले करके रखने के लिए हमारे पास स्थान होना चाहिए। तो आज मालिक के दया से, कृपा से फिर दोबारा आप दुबई वाले भक्तों से मिलने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम तो चाहते कुछ, होता कुछ नहीं, अपना इच्छा होता नहीं, हर इच्छा तत्काल नहीं। तो हम तो चाहते कुछ है, सोचते कुछ है। वैसे भी आज मैं सवेरे 3 बजे ही जगी थी, क्योंकि धुलावारी आश्रम के सत्संग में भी आज कहा कि भाई जी आज आप बैठना। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। तो फिर मालिक की दया से फिर आप लोग जैसे भक्तों का सेवा का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, तो बड़ी खुशी की बात है। न जाने खुशियां कब तक मिलेगी, मालिक की कब तक दया होगी, क्या भरोसा, तब का लगे फुट जाए। हमारी जिंदगी एक कच्ची मिट्टी की घड़ी की तरह है। कोई बहाना हो जाए, क्या हुआ था सिर दर्द, क्या हुआ था बुखार, क्या हुआ था खांसी, नजला, बस एक बहाना ही तो चाहिए। तो क्या भरोसा किस बहाने से
कब हमारा विदा हो इस दुनिया से कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप जपे और उनको जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। तो नानक साहब जी फरमाते हैं हमें सत्य ज्ञान मिला है, मालिक का सहारा मिला है, कृपा मिला है, तो हम उस सत्य नाम का जाप करें और उनको भी प्रेरित करें और उनको भी जनाने की कोशिश करें और उनको भी हम समझाएं कि ज्ञान का क्या महत्व है, मालिक का क्या महत्व है। और उस गुरु शिष्य का जो परंपरा तो हमेशा से चला आया, ये नहीं कि आज ही हम इसको समझ रहे, हमेशा हमेशा से गुरु के बिना जीवन तो अंधकार ही अंधकार है। इसलिए गुरु तो हमें चाहिए चाहिए। यदि गाड़ी चलाना है तो किसी ड्राइवर जो सिखाने वाले व्यक्ति के पास जाते तो हम ड्राइव करना सीख जाते हैं। कोई भी पाक विद्या को सीखना चाहे तो अच्छा भोजन पकाने वालों के पास जाकर के हम सीखते हैं। कोई भी सांसारिक विद्या को भी सीखना होगा तो हम सिखाने वालों के पास चले जाते हैं। तो हर चीज में गुरु की आवश्यकता है क्षणिक सुख के लिए, तो क्या जीवन कल्याण के लिए क्या सदगुरु महापुरुष आध्यात्मिक गुरु की, स्पिरिचुअल गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अवश्य पड़ेगी। तो इसीलिए गुरु महाराज जी चेतन देव की सेवा कर नर जन्म सफल हो जाए तुम्हारा। हम भजन सुनते प्रभानंद जी का कि चेतन देव का पूजा करे, और चेतन देव आज प्रैक्टिकल गुरु महाराज जी प्रकट होकर के इस दुनिया में, मृत्युलोक में आज आप सभी लोगों को आज हमें मौका गुरु महाराज जी ने दे रखा है। गुरु महाराज जी के दया को हम पाए, उनकी कृपा का पात्र बने जो देना चाहते हैं। आजकल ऐसा समय चल रहा है वायरस का, वायरस काल से हम गुजर रहे हैं, कब क्या होगा किसके साथ कोई भरोसा नहीं। तो गुरु महाराज से हम यही सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, पहले एक लहर आया था, सेकंड लहर आया, पहले में कितने लोगों का जिंदगी समाप्त हुई, सेकंड में ज्यादा, अब तीसरा और लहर आ रहा है, पता नहीं डेल्टा के नाम से, पता नहीं अब क्या होगा, हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्या भरोसा। इसलिए मालिक से हम सभी लोग मिलकर के एक आवाज, एक सुर, एक भाव के साथ प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, जल्दी से जल्दी, अब बहुत हुआ, अब जल्दी से जल्दी इस वायरस को आप खत्म करें, और ताकि आपकी फिजिकल दर्शन हमें मिल सके और चरणों की भक्ति सेवा हमें मिल सके। हम ये गुरु महाराज जी से हम सभी लोग यही प्रार्थना करेंगे, और जल्दी से जल्दी गुरु महाराज जी हमको दर्शन देके हमें संतुष्टि करेंगे और हमें आशीर्वाद की प्राप्त होगी। तो आज के सत्संग में मैं इतने कहना चाहूंगी, अगर सार शब्द आप लोगों ने प्राप्त किया, अवश्य अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर कोई समझने में दिक्कत हुई तो अनंत प्रभु की अनंत महिमा हम समझा भी नहीं सकते और समझ करके समझ भी नहीं सकते, पर जितना हमने समझा उतना समझा सकते हैं, और जितना हमने समझा उतना हम तो कर सकते हैं। तो जो भी सार शब्द आप लोगों ने प्राप्त किया जीवन में ग्रहण करें, और जो नहीं समझ में आए तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। और मैं आज के लिए इतने कह करके अपने बढ़ते हुए विचार को यहीं पर मैं विश्राम दूंगी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय योग बाई जी जो यूएसए से जुड़े हुए थे, आपको हृदय से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने समय निकाला और हमें अपना अनमोल वचनों से लाभान्वित किया। बाई जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सामने कुछ सूचनाएं मैं रखना चाहता हूं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये आने वाला अगस्त 28 जो सैटरडे के दिन स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का 14th एपिसोड होने वाला है। ये अंग्रेजी में होता है ये कार्यक्रम। इसका जूम आईडी और पासवर्ड आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको फ़ोटो खींच के भी आप रख सकते हैं, और चैट बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है।
आप लोग इस कार्यक्रम का भी लाभ ले सकते हैं। ये कार्यक्रम होने जा रहा है 28 अगस्त 28 तारीख को इंडिया टाइम शाम के 8 बजे। एक और सूचना है, ये है इंटरनेशनल वर्चुअल यूथ मीट। ये नेपाल मानव धर्म सेवा समिति द्वारा ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसका मेन जो की स्पीकर है हमारे आदर पूजनीय श्री विभूजी महाराज जी का इसमें प्रवचन होगा। उनका आशीर्वचन हमको सुनने को मिलेगा। ये कार्यक्रम आपका 29 अगस्त संडे को इंडिया टाइम 4:45 PM में ये शुरू होगा ये कार्यक्रम। इसका भी मैंने लिंक आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं अथवा इसको भी आप फ़ोटो खींच के रख सकते हैं। मीटिंग आईडी और पासवर्ड स्क्रीन में दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हमारे श्री विभूजी महाराज जी इस कार्यक्रम में आएंगे और अपना आशीर्वचन हमको देंगे। एक और सूचना, आने वाला जो हमारा वीकली सत्संग है फ्राइडे, जो इंडिया टाइम 1 बजे से स्टार्ट होगा, शाम के 1 बजे आफ्टरनून, उस कार्यक्रम में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। इस बार हमारा मंथली जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, तो उसमें भी आप लोग भाग लेके अपना जो कुछ भी जिज्ञासा है, डाउट है, आप पूछ सकते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। आज के कार्यक्रम को यहीं पर अंत करते हैं। मैं पूजनीय बाई जी को छोटी सी प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सदा भवानी दाहिनी रहे सन्नुग्रहे श्री गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। थोड़ी देर सभी लोग सुमरन करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी संत महात्माओं की जय।